हरिओम। स्वागत करते हैं आप सभी का आज के इस श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय की जो चर्चा हमने पिछली बार भी की, उसी को आगे बढ़ाते हुए। श्रीमद् भगवद गीता एक अनूठा शास्त्र जो जीवन के सभी प्रश्नों को सुलझा देता है। जीवन का ऐसा कोई प्रश्न नहीं, भले वो व्यापार से आता हो, परिवार से आता हो, समाज से आता हो, मन की स्थिति के उलझेपन से आता हो, भावनाओं के उलझेपन से आता हो, या आध्यात्मिकता के उलझेपन से आता हो। असलियत में जो गीता का पहला अध्याय है, बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है। जब तक अर्जुन की स्थिति को समझा नहीं जाएगा, तब तक आगे गीता जो भगवान श्री कृष्ण ने गान किया है, बताई है, ज्ञान दिया है, हम उसको भी जान नहीं पाएंगे। अर्जुन की अवस्था को समझना बहुत जरूरी है, या यूं कहें कि गीता का पहला अध्याय बाकी जो 17 अध्याय हैं उसकी फाउंडेशन है। जिस तरह के अर्जुन के प्रश्न हैं, जिस तरह की मन की अवस्था में अर्जुन खड़ा है, भगवान श्री कृष्ण बड़े प्यार से, सहजते, मधुरता से अर्जुन के प्रश्न को सुन रहे हैं। वो समझ रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अर्जुन है वो मन की किस अवस्था पर खड़ा है। अर्जुन के जो प्रश्नों का उलझाव है, उसका जो संशय है, उसके अंदर की जो स्थिति है और बाहर कुछ वो और बोल रहा है, वो दो मुखा हो रहा है। वो कहीं वो झूठ का सहारा ले रहा है, कहीं अज्ञानता की बात कर रहा है, कहीं पंडितों की बात कर रहा है, कहीं वो मोह में आ जाता है, कहीं वो लोभ की बात करता है। वो पूरी तरह से बिखरा हुआ व्यक्तित्व है। कभी बहुत बुद्धिमानी की बात कर रहा है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की बातों को सुनकर उसकी मन की स्थिति को समझ रहे हैं, जान रहे हैं। अर्जुन को जो विषाद हुआ है, जो डिप्रेशन हुआ है, इसके दो छोर होते हैं। एक विषाद ऐसा है जो हमें निचले स्तर पर ले जा सकता है, और वही विषाद हमें ऊंचे स्तर पर भी ले जा सकता है। यदि विषाद व्यक्ति को हो जाए, डिप्रेशन हो जाए, और वो उसे गहरे अंधेरे में जाता चला जाए, उतरता चला जाए, तो वो आत्महत्या तक कर सकता है, आत्मघाती भी हो सकता है। लेकिन यदि विषाद किसी को हो और उसको गुरु मिल जाए, तो वही विषाद उसको आत्म साक्षात्कार तक पहुंचा देता है। विषाद की दो दिशाएं एकदम फट जाती हैं। एक बिल्कुल अधोगति की हो सकती है और एक पूरी ऊर्ध्व गति की हो सकती है। एक जो सामान्य व्यक्ति है, उसके अंदर वो अंदर से जो आग है वो नहीं लगती, वो नहीं सुलगती। इसलिए उनके लिए अध्यात्म की यात्रा बहुत कठिन हो जाती है, क्योंकि वो आग ही नहीं है, वो विषाद की वो ऊंची अवस्था ही नहीं है। वो विषाद जैसे बुद्ध को हुआ था, देखकर, बूढ़ों को देखकर, मरते हुए लोगों को देखकर, महावीर को था, तुलसी को हुआ था, डाकू रत्नाकर को हुआ था। उन्होंने अपनी उस ऊर्जा को जो नीचे की तरफ गिर गई थी, उसको उठाया है, गुरु के माध्यम से ऊंचाई पर ले गए हैं, और आत्म साक्षात्कार तक, जीवन के चरमोत्तम लक्ष्य तक उसको पहुंचा दिया है। अर्जुन को भी वही विषाद हो रहा है, और ये विषाद भगवान देख रहे हैं कि जितना विषाद होगा, जितना गहरे स्तर पर ये उतरेगा, उतना ही वहां से निकालना इसको आसान हो जाएगा। यदि अर्जुन की बात शुरू में ही वो रखता और भगवान श्री कृष्ण शुरू में ही उसको उस बात को रफा दफा कर देते, तो इतना ज्ञान जो पूरी गीता है उसका आरंभ ना होता। इसलिए पूरा बोलने का मौका भगवान ने अर्जुन को दिया। तो अर्जुन जब पूरी तरह से, हर तरह से अपनी बात को भगवान के सामने रख रहे हैं,
और मन की स्थिति बदल रही है, विकार की अवस्था बदल रही है, बुद्धि बदल रही है, तो भगवान समझ गए हैं कि अब सही समय आ रहा है। जब तक सही समय नहीं आया तब तक भगवान ने नहीं बोला। लोहा जब गर्म होता है तो चोट मारी जाती है, जब तक वो पूरी तरह से गर्म ना हो जाए चोट मारना बेकार है। चोट मारी भी जाए तो बहुत ताकत लगानी पड़ती है। गुरु यही कार्य करते हैं कि सही समय पर सही बात पेश करते हैं। तो पिछली बार हमने अर्जुन की जो बातें अर्जुन ने रखी 31 श्लोक तक पहले अध्याय के, उसकी चर्चा की। उसके बाद अर्जुन कह रहे हैं कि हे कृष्ण, श्लोक 32, हे कृष्ण, न मुझे विजय की इच्छा है, न राज्य की और ना सुखों की। हे गोविंद, हमें राज्य से, भोग से और जीवित रहने से भी क्या लाभ है? जिनके लिए हम राज्य, भोग और सुखों की आकांक्षा करते हैं, वे ये सब अपने जीवन और धन को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। श्लोक 32 और 33। असलत में अर्जुन की जो ये बात है ये बड़ी अटपटी है, या यूं कहें यहां पर अर्जुन थोड़ा सा झूठ बोल रहा है। जो अंदर है वो बाहर नहीं है, और जो अंदर है उसको बाहर नए तरीके से पेश किया जा रहा है। वो कह रहा है कि मुझे सुख तो चाहिए, मुझे विजय भी चाहिए, मुझे राज भी चाहिए, लेकिन अपनों को मारकर नहीं चाहिए। तो सुख चाहिए, विजय चाहिए, राज चाहिए, उसे सब चाहिए। यदि बिना मारे उसे मिल जाए तो वो स्वीकार करके बैठ जाएगा। लोभ तो जगह है, लेकिन ऊपर से वो कह रहा है कि इनको मारूं कैसे। और यदि इसकी गहराई को हम देखें तो हम जान पाएंगे कि हम जो कहते हैं कि मैं इतना बड़ा हो गया हूं, हम अपने आप को धन के स्तर पर, पद के स्तर पर, हर स्तर पर जो बड़ा करते हैं, किसको दिखाने के लिए करते हैं? जिसको हम जानते नहीं उसको क्या पड़ी है कि तुम्हारे पास क्या है। हम जो अपने आप को बड़ा करने में लगे रहते हैं, केवल अपने को, अपने वालों को दिखाने के लिए ही करने लगते हैं कि देखो अब मेरे पास कुछ हो गया है, अब मैं वो नहीं रहा जो पहले था, अब मैं बड़ा राजा हो गया हूं, मैं धनी हो गया हूं, मेरी पद प्रतिष्ठा, मेरी कीर्ति चारों तरफ फैल गई है। यदि हम भी अपने को देखें तो हम जब कुछ हो जाते हैं, कुछ बन जाते हैं, तो सबसे पहले अपने ही जो संबंधी हैं उन्हीं को ही बता देना चाहते हैं, दिखा देना चाहते हैं, और उन्हीं से ही हमारा तुलना होती है। जिसको हम जानते नहीं उससे तुलना क्या करेंगे? उससे हम तुलना करते ही नहीं हैं, क्योंकि जहां पर राग चल रहा था द्वेष वही होता है। जिनसे आज तक हम तुलना करते आए थे, जब कुछ हम बड़े हो जाते हैं तो अब हम उसको फोन करके बता देते हैं कि आज मैंने गाड़ी खरीद ली है, आज फ्लैट खरीद लिया है। इसलिए नहीं बता देते कि जानकारी देनी है, इसलिए बता देते हैं कि अब मैं कुछ हो गया हूं, वो नहीं रहा जिनको तुम पहले इस नजर से देखते थे, इस तरह से देखते थे। तो अपने वालों को ही कुछ बता देने के लिए और अपने वालों की जमात में ऊपर उठ जाने के लिए ही तो सारा प्रपंच किया जाता है, सारे आयोजन किए जाते हैं। और आप अनुमान करें अपने वाले ही ना बचे हों, वो ही ना हो जिनको बताना है। अब अर्जुन देख रहा है कि सारे मारे जाएंगे, राजपाट इतना हो जाएगा मेरे पास में, यदि हम जीत गए तो बताऊंगा किसको? मैं राज्य किस पे करूंगा? मैं भोग क्या भोगूंगा? जिनको बताना है वो ही तो जा चुके हैं। तो कह रहा है कि मुझे राज्य चाहिए, मुझे सुख चाहिए, अब जिंदा हूं तब चाहिए। इनको फिर मैं बताऊं कि देखो अब मैं तुमसे ज्यादा बलशाली, वीर और विजेता हो गया हूं। तो अपने वालों की नजर में ऊंचा हो जाऊं, ये भाव जो अंदर मानव के रहता है, और
जब लगे कि अपने वाले ही जा रहे हैं तो वो भाव भी कहीं हिलने लगता है, वो डगमगाने लगता है, उस भाव में कंपन पैदा हो जाती है। और जब उस भाव में कंपन पैदा होती है तो मन कहता है, व्यक्ति कहता है कि अरे इन्हें क्यों मारूं, क्योंकि आज नहीं तो कल कोई और सुख ले लूंगा, फिर उनको दिखा दूंगा, लेकिन ये खड़े रहें, ये जू के त्यों रहें, इनको मुझे नहीं मारना है। राग और द्वेष यहां पर खड़ा है, और वो खड़ा है अर्जुन के अंदर कि अपने वाले को दिखाऊं कि मैं कुछ हो गया हूं, इसलिए मुझे राज चाहिए, भोग चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन इनके बिना मारे चाहिए। आगे कह रहे हैं कि आचार्य, ताऊ, चाचा, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले और भी अन्य जो संबंधी हैं, हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी इन तीनों लोकों के राज्य के लिए इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी की तो बात ही क्या है। वही बात अब वो बार बार दोहरा रहा है और नए नए तरीके से दोहरा रहा है, क्योंकि ये सब चाहिए, क्योंकि मुझे अपने आप को बड़ा इन्हीं के सामने तो दिखाना है। वो नए नए तरीके से अपनी दलीलें आगे देना शुरू कर रहा है कि हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या खुशी होगी, इन आतताइयों की हत्या से हमें पाप ही लगेगा। अब जिसको मार दिया उसे क्या पता कि अब मैं किस अवस्था में हूं। वो सामने जीते रहें, देखते रहें कि मैं अब बड़ा हो गया हूं, तुम छोटे हो गए हो, तुमने मेरा राज्यपाट लिया था, मैंने अब उसको वापस ले लिया है, मेरा विस्तार बड़ा है। तो इनको मारने से तो वो सारी बात ही खत्म हो जाएगी। लेकिन अर्जुन इस महीन बात को छुपा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इन आतताइयों की हत्या से हमें पाप लगेगा। अतः हे माधव, धृतराष्ट्र के पुत्र जो मेरे ही बंधु बांधव हैं, उनको मारना हमारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि स्वजनों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं। सुख तो स्वजनों को नीचा दिखाने में आता है, सुख कोई स्वजनों को ऊंचा उठाने में थोड़ी आता है। यदि स्वजन ही मर गए तो सुख फिर कैसे मिलेगा। सुख का मतलब ही है कि मैं बड़ा हूं और वो छोटे हैं। सुख का मतलब ही है कि मेरे अनुरूप सब काम हो जाएं। तो नीचा दिखाने में सुख नहीं है, उनको नीचा दिखाने में सुख है, उनको मारने में सुख नहीं है। तो यदि वो ही मर गए तो मैं सुखी हूं किसको कहूंगा, मेरे बड़े ठाठ बाट हैं, मैं किसको कहूंगा। अर्जुन की सुख की परिभाषा भी वही है जो हम सबकी होती है, जो मानव मन की परिभाषा है। मन तो जू का त्यों है। 5,500 साल पहले अर्जुन का जो मन था, उसी परंपरा से लगातार मानव के मन वैसे ही रहे हैं, वही विकार रहे हैं, जू के त्यों रहे हैं, वही सोच रही है। अर्जुन यहां पर सुख की बात कर रहा है। असलियत में जब भौतिक सुख समाप्त हो जाता है, तभी आध्यात्मिक सुख का प्रारंभ होता है। यदि भौतिक सुख ही व्यक्ति ने ना लिए हों, तो आध्यात्मिक सुख की वो आगे बढ़ नहीं सकता। तो और भगवान श्री कृष्ण देख रहे हैं कि वो किन किन बातों के ऊपर बड़ा जोर दे रहे हैं। वो आगे कह रहा है कि यद्यपि लोभ से चित्त को भ्रष्ट किए हुए ये लोक कुल के विनाश से होने वाले दोष को और मित्रों से विद्रोह करने में पाप को नहीं देख पा रहे हैं। अब अर्जुन जो है वो दुर्योधन का लोभ देखना शुरू कर रहा है। यद्यपि लोभ से चित्त को भ्रष्ट किए हुए ये लोग, चूंकि लोभ है, दुर्योधन ने पांडवों का राज्य छीना हुआ है, जुए में जो हारे थे, जो वापस करना था,
अज्ञातवास के बाद में वापस नहीं किया। अब दुर्योधन को लोभ जग गया कि नहीं, ये राज्य मेरा है, तो पांडवों का राज्य भी हड़प लिया। अब अर्जुन दुर्योधन के लोभ की बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि दुर्योधन के अंदर लोभ के कारण से उसकी मति भ्रष्ट हो गई है, उसका चित्त पूरी तरह से विक्षिप्त हो गया है। वो देख नहीं पा रहा है कि कुल का नाश हो जाएगा, सब मित्र खत्म हो जाएंगे, और उसके बाद जो पाप उसको लगेगा वो भी नहीं देख पा रहा है। दुर्योधन का लोभ अब अर्जुन उसकी चर्चा कर रहे हैं। अर्जुन को मोह है, दुर्योधन को लोभ है। अपना विकार कोई नहीं देखता, हम दूसरे के ही विकारों को देखते रहते हैं और जीवन दूसरों के विकारों को देखने में निकल जाती है। दूसरे की छोटी सी कमी भी बड़ी दिखाई देती है और अपनी बहुत बड़ी कमी भी बिल्कुल दिखाई नहीं देती, और उसको हम न जाने किन किन तरीकों से सत्य करने की कोशिश करते रहते हैं कि मैं ठीक हूं, गलत तो तुम थे। भले गलत हम रहे हों, लेकिन हम अपने को गलत बता देंगे तो अहंकार तो डामाडोल हो जाएगा। तो दूसरे का लोभ दिख रहा है, अपना मोह अब दिखेगा नहीं। तो दूसरे का विकार देखकर हम खुश होते हैं, क्योंकि वहां पर हमारा जो अहंकार है वो थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है कि दूसरे में विकार है, दूसरे में कमियां हैं। तो दुर्योधन का लोभ दिख रहा है। आगे कह रहे हैं कि किंतु हे जनार्दन, हमें तो कुल के विनाश से उत्पन्न होने वाला दोष दिख रहा है, इसलिए हमें इस पाप से दूर रहने का विचार करना चाहिए। उसे नहीं दिख रहा। अब अर्जुन अपने को थोड़ा ज्ञानी पेश कर रहा है कि देखो, मेरे अंदर तो वो बुद्धिमत्ता जाग गई है, उसके अंदर नहीं जाग रही है। अर्जुन की दलीलें शुरू हो गई हैं। अब आने वाले श्लोकों में अर्जुन नए नए तरीके से दलीलें देगा, जिससे मैं युद्ध ना करूं। जितनी दलीलें अर्जुन दे सकता है वो सब दे देगा। अर्जुन ये नहीं चाहता कि मैं कारण ना बताऊं और युद्ध से भाग जाऊं। वो कहता है कि मैं पूरी तरह से आपको कारण बता रहा हूं कि मैं युद्ध क्यों नहीं करना चाहता हूं, और हर दृष्टिकोण से वो कारण बताकर भगवान श्री कृष्ण को प्रभावित करके उनको हां करा लेना चाहता है। वो चाहता है कि जो मैं चाह रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, वही भगवान भी उसमें हामी भर दें और कह दें कि चलो वापस। और अर्जुन की जो दलीलें हैं, इनको यदि हम बारीकी से देखें तो एक बुद्धिमान ही व्यक्ति ऐसी दलीलें दे सकता है। एक बुद्धिमान दे सकता है, लेकिन एक आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं देगा, क्योंकि अर्जुन कोई आध्यात्मिक थोड़ी है। वो युधिष्ठिर की तरह पूरे धर्मराज भी नहीं और दुर्योधन की तरह पूरे पाप में लिप्त भी नहीं। वो बीच की अवस्था का व्यक्ति है। वो ना धर्म में, जिसको हम बाहर का धर्म अपने ऊपर थोप लेते हैं, धर्म तो भीतर से प्रकट होता है, अध्यात्म तो भीतर से प्रकट होता है। हम जब बाहर के शास्त्रों को पढ़कर, याद कर कर और उनमें जो बातें कही गई हैं उनको याद कर लेते हैं और उन पर चलने लगते हैं, तो हम अपने आप को धर्म का अनुचरण करने वाले बता देते हैं। और एक व्यक्ति ऐसा है जो शास्त्र में कहा है उसके उल्टा, पूरी तरह से वो उल्टा चलता है। तो यहां पर जो युधिष्ठिर हैं, वो उनके अंदर जो ज्ञान है, उनके अंदर जो धर्म है, चूंकि वो अपने आप को बहुत धर्मराज समझ रहे हैं, तो ये जो प्रश्न है कि युद्ध नहीं करना चाहिए, वो उनके अंदर भी नहीं उठ रहे हैं। और दुर्योधन जो पूरी तरह से आतताई है, पापी है, उसके अंदर भी नहीं उठ रहे हैं। ये तो बुद्धिमान व्यक्ति जो है, जो अब सोच सकता है, समझ सकता है, अर्जुन जैसा व्यक्ति ही इस तरह के बुद्धिमत्ता के प्रश्न कर रहा है। आगे कह रहा है, एक नई दलील अर्जुन ने शुरू कर दी कि कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नष्ट होने पर समस्त कुल में अधर्म फैल जाता है।
और अधर्म के बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर पैदा होते हैं। अर्जुन ऐसी बात कर रहा है कि जैसे इसने आज तक कोई युद्ध ही नहीं लड़ा, किसी को मारा ही नहीं, किसी स्त्री को विधवा ही नहीं किया, बच्चों को कभी अनाथ नहीं किया, सब करके बैठा है, कितनों को मार कर बैठा है, झूठ बोल रहा है, दलीलें पेश कर रहा है, अपने आप को बुद्धिमान मान रहा है। या तो आज तक व्यक्ति ने कभी युद्ध ही ना किया हो, हिंसा ही ना की हो, पूरी तरह से अहिंसक हो, और फिर वो ये बात कहे तो थोड़ी जचती है। क्योंकि ये तो युद्ध से मन की अवस्था जब गड़बड़ा गई तो युद्ध से हटने की बात कर रहा है। वो आगे कह रहा है कि वर्ण संकर कुल का नाश करने वालों को और कुल को नरक में ही ले जाता है, क्योंकि उनके पितर पिंडदान और जल तर्पण की क्रिया से लुप्त होने पर अधोगति को प्राप्त होते हैं। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल का नाश करने वालों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। भगवान को वो पट्टी पढ़ा रहा है और कह रहा है कि हम सुनते आए हैं कि जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्य का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। ये सब सुनी सुनाई बातें जो उस समय पंडित ब्राह्मणों ने रची थी, गढ़ी थी, जिनका बहुत बोलबाला था, वो केवल वो ही बातें कर रहा है। अंदर से जो वास्तविकता है वो उसका बयान नहीं कर रहा है। वो कहीं यहां से सुन लिया, वहां से सुन लिया और सब इकट्ठा करके अपनी दलीलें युद्ध नहीं करने की भगवान के सामने पेश कर रहा है। इन बातों में कुछ है नहीं। वो भगवान भी समझ रहे हैं कि इन बातों में कुछ है नहीं, इसलिए बहुत सारे प्रश्न अर्जुन के ऐसे हैं जो पूरी तरह से निरर्थक हैं। भगवान उनका उत्तर ही नहीं देते, क्योंकि जब मन बिखर जाता है तो अनेक प्रकार के ऊल जलूल प्रश्न हम खड़े कर देते हैं, जिनका कोई और नहीं, ठोर नहीं, जिनका कोई आधार नहीं। अनावश्यक प्रश्न हम खड़े कर देते हैं, अनावश्यक दलीलें पेश करने शुरू कर देते हैं, जिससे जो वास्तविकता है उससे व्यक्ति हट जाए। अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण को वहां से हटाना चाह रहा है। कभी वो धर्म की बात करता है, कभी कुल की बात करता है, कभी वर्ण संकर की बात करता है, कभी विधवाओं की बात करेगा, अनाथ बच्चों की बात करेगा, खून बह जाएगा, सब मर जाएंगे, मेरे वाले मर जाएंगे, स्वजन मर जाएंगे, मित्र मर जाएंगे, चारों तरफ हाहाकार और त्राही त्राही हो जाएगा। ये अब क्यों दिख रहा है जब युद्ध की तैयारी करके दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं? ये तो पहले से भी पता है। और आगे कह रहा है कि आश्चर्य है, दुख है, हम राज्य और सुख के लोभ के कारण महान पाप करने को तैयार हो गए हैं और अपने स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हैं। वो स्वीकार कर रहा है कि राज्य और सुख के लोभ के कारण, वो अपना लोभ भी स्वीकार कर रहा है कि हमारे अंदर लोभ है। लोभ है कि और पाने की इच्छा है, लोभ है कि और आ जाए। ये और की जो लोभ की इच्छा है, उसके आधार पर हम अपने वालों को क्यों मारें? एक और दलील। और अपने वाले जो स्वजन हैं, केवल राज्य के लिए हम तैयार हो गए मारने के लिए, इतना बड़ा पाप करने के लिए तैयार हो गए। यदि हम मानव मन को देखें तो वो अपने वालों को मार कर भी राज्य पा लेना चाहता है, सुख पा लेना चाहता है, वो उनको दुखी करके खुद सुखी हो जाना चाहता है। ये पहले मन की अवस्था थी अर्जुन की, इसलिए तो युद्ध का आयोजन किया गया था। लेकिन अब अचानक मन की अवस्था पूरी तरह से हिल गई है, और मोह पूरी तरह से गहराइयों से जाग गया है, डिप्रेशन हो गया है। कभी वो अपने लोभ की बात गिना रहा है, कभी मोह की बात गिना रहा है। वो लोभ और मोह में ही अटका हुआ है। वो कह रहा है कि मेरे वाले हैं, ये मोह है, और ये मेरा राज्य, ये मेरा भोग, ये मेरा सुख, ये लोभ है। तो लोभ और मोह, ये दो ऐसे विकार हैं व्यक्ति के अंदर
जो हमेशा से बने रहते हैं और उम्र का कोई भी पड़ाव आ जाए लोभ जाता नहीं है। व्यक्ति कहेगा नहीं थोड़ा 60 साल के हो जाएंगे तो सब छोड़कर भजन करेंगे। वो 60 का हो जाता है तब भी वो कहता है नहीं नहीं मुझे तो अभी सब कुछ व्यवस्था करनी है। फिर वो 70 का हो जाता है वो तब कहता है, वो 80 का हो जाता है तब कहता है। वो लोभ जू का त्यों चलता रहता है। लोभ में कमी थोड़ी आती है, उम्र बढ़ती जाती है, लोभ जू का त्यों जगा रहता है। ऐसे ही मोह है, उम्र बढ़ता जाता है और व्यक्ति कहता नहीं 50-60 साल के बाद तो भगवान का भजन लेंगे, अपने वालों को सब कुछ दे देंगे। लेकिन मोह ऐसा है कि उनसे अपना जो आसक्ति है, जो राग है, वो छूटता ही नहीं है। ये लोभ और मोह लगातार जगे रहते हैं, अंत समय तक जगे रहते हैं। व्यक्ति का क्रोध कहीं गिर जाता है, शायद कहीं काम वासना भी गिर जाए, शायद कहीं द्वेष भी गिर जाए, लेकिन लोभ और मोह जगा रहता है। और अर्जुन जो है उसी लोभ और मोह की बात कर रहा है। आगे कह रहा है 46 श्लोक में कि यदि रण में धृतराष्ट्र के शस्त्रधारी पुत्र मुझ विरोध न करने वाले और निशस्त्र को मार भी डालें तो भी वह मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। और डिप्रेस हो गया है अर्जुन। धीरे धीरे वो डिप्रेस के निचले स्तर पर जा रहा है। और यहां पर वो कह रहा है कि मुझे वो मार डालें चलेगा, मैं नहीं मारूंगा। वो ठीक है, मेरा मारना ठीक नहीं, उनका मुझे मार देना ठीक है। और डिप्रेशन में व्यक्ति कुछ ऐसे ही सोचता है, अवसाद में मन ऐसे ही हो जाता है कि अरे। और इसलिए तो अवसाद जब पूरी तरह से बढ़ता है तो व्यक्ति सुसाइड कमिट करते हैं, आत्महत्या करते हैं। कभी प्रसन्न व्यक्ति को आत्महत्या करते हुए देखा है? उसकी इच्छाएं पूर्ति हो रही हैं, वो आत्महत्या थोड़ी करता है। वो जो चाहता है वो वैसा सब कुछ प्रकृति उसके अनुरूप कर रही, वो आत्महत्या कैसे करेगा? आत्महत्या तो तब करता है जब पूरी तरह से मन जो चाह रहा है वो ना हो रहा हो और वो धीरे धीरे एक अंधे कुएं की तरफ मन जा रहा हो। इस समय आकर अर्जुन पूरी तरह से डिप्रेस हो गए हैं। दलीलें दी हैं लेकिन भगवान कुछ बोल नहीं रहे हैं। वो मुस्कुरा रहे हैं, वो देख रहे हैं। तो जब एक पक्ष कुछ बोल नहीं रहा होता तो दूसरा पक्ष लगातार बोलना शुरू कर देता है। वो बोलता जाता है और अंदर जितनी भड़ास है वो सब निकालना शुरू कर देता है। अर्जुन ने सारी दलीलें, चूंकि भगवान देख रहा है कि एक भगवान श्री कृष्ण मेरे सामने खड़े हैं, एक ऐसा व्यक्तित्व जो पूरी तरह से समझता है, उनके सामने जो ऊंची ऊंची बातें हैं वही की जा सकती हैं। छोटी छोटी बातों में भगवान श्री कृष्ण मेरे बहकावे में नहीं आएंगे। इसलिए वो पंडित पुरोहितों की बात तक, शास्त्रों की बात तक करने को आतुर हो गया। और अंत में पहले अध्याय का जो अंतिम श्लोक है वहां पर संजय बोले, इस प्रकार कहकर शोक से व्याकुल मन वाला अर्जुन रणभूमि में बाण सहित धनुष का त्याग करके रथ के पिछले भाग में बैठ गया। जब डिप्रेशन होता है तो सारा उत्साह, उमंग, उल्लास, स्फूर्ति सब खत्म हो जाती है, सारा लोभ ढह जाता है। डिप्रेस व्यक्ति को लोभ रहता ही नहीं है, उसे नहीं चाहिए कुछ। क्योंकि डिप्रेशन में मन एक जगह पर अटक जाता है। वास्तविकता में देखा जाए तो गीता एक मनोविज्ञान है, एक वो मनोविज्ञान है जो केवल मन के आधार पर खड़ा होता है, मन को ही ठीक करता रहता है और मन को ही ठीक करते करते मन तक ही पहुंच पाता है, मन के इस छोर से उस छोर तक पहुंचता है। मनोविज्ञान में मन को ही ठीक किया जाता है। लेकिन जो गीता का मनोविज्ञान है वो एक बहुत ही ऊंचा मनोविज्ञान है। वो एक ऐसा मनोविज्ञान है जो मन को ठीक करके उसको आत्मा तक पहुंचा रहा है, मन को आत्मा तक ले जा रहा है, मन मना भव कर रहा है। ये एक भारतीय संस्कृति का बहुत ही स्वस्थ मनोविज्ञान है। यदि हम पाश्चात्य संस्कृति में मनोविज्ञान को देखें तो वो केवल मन के आधार पर ही, मन में जो
पास्ट पड़ा है, दुख पड़ा है, उसी को ही वो बढ़ाते रहते हैं, चढ़ाते रहते हैं, उसी की ही वो नक्काशी करते रहते हैं, उसी को ही ठीक करते रहते हैं। जैसे मान लो पुराने ही घर को फिर से रिपेयर किया जा रहा हो, बार बार लगातार पुराने ही घर को रिपेयर किया जा रहा हो। लेकिन जो गीता का मनोविज्ञान है, भगवान श्री कृष्ण का मनोविज्ञान है, वो उस मन को ढाकर नए मन का निर्माण करते हैं और उस मन को इतना ऊंचे ले जाते हैं कि वो आत्म भाव तक पहुंच जाए। तो अर्जुन के प्रश्न जो पूरी गीता में आगे आएंगे और अभी तक जो आ रहे हैं, ये भी बड़े महत्वपूर्ण हैं। ये प्रश्न व्यक्ति एयर कंडीशन में बैठकर नहीं कर सकता। अर्जुन तो युद्ध की विपुल बजा है, शंख बजे हैं, नाद मदीरे मृदंग बजे हैं, ढोल बजे हैं, आवाजें हो रही हैं, दिल दहलाने वाले ध्वनियां पैदा हो रही है, और वहां पर वो बुद्धिमत्ता के पूरी गीता में प्रश्न कर रहा है। एक जगह पर अर्जुन बहुत ही सधा हुआ व्यक्तित्व दिख रहा है और दूसरी जगह पर वो बहुत बिखरा हुआ दिख रहा है। एक जगह पर वो ऐसे प्रश्न उठाता है भगवान के सामने, वो ऐसे नहीं एकदम भगवान को स्वीकार कर लेता, जो आपने कहा ठीक है। जैसे अक्सर व्यक्ति अपने गुरु को कह देते हैं, जो आपने कहा ठीक है गुरुजी। वो बार बार प्रश्न करता है और कई बार जब उसको लगता है कि ये कुछ उसे जच नहीं रहा है, तो वो उसका क्रॉस क्वेश्चन भी कर लेता है। तो यदि हम महाभारत के माहौल को देखें तो इस तरह के प्रश्न करना आसान नहीं है। तो अर्जुन की बुद्धिमत्ता, अर्जुन का बल, उसका ठहराव भी हमें समझना होगा, उसका बिखरापन भी समझना होगा, उसका ठहराव भी समझना होगा। और भगवान श्री कृष्ण दोनों ही समझ रहे हैं। उसका ये जो ठहराव, उसकी जो बुद्धिमत्ता है, इसी को आधार बनाकर वो उसको ऊंचा लेकर जा रहे हैं। यदि पूरी तरह से व्यक्ति बिखर जाए तो उसको ज्ञान में ऊंचे ले जाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन यदि उसका बिखरे हुए प्रश्न भी बहुत ही स्थिरता से आ रहे हो, कहीं ना कहीं उसका संतुलन पूरी तरह से टिका हुआ हो, तो उस संतुलन को और ताकत देना आसान हो जाता है। इस तरह से यहां पर जो पहला अध्याय है, जो पूरी श्रीमद् भगवत गीता का आधार है, अर्जुन की व्यथा है, वो यहां पर समाप्त हो रहा है। और ये अर्जुन की व्यथा नहीं है, ये तो पूरी मानव जाति की व्यथा है। ऐसे ही तो है, वही लोभ है, वही मोह है, जू का त्यों चला रहा है। न जाने कितनी जातियां आई चली गई, न जाने कितना समय बीता, हजारों साल बीत गए, मन जू का त्यों रहा। उसके उलझने जू की त्यों रही, उसके विकार जू के त्यों रहे। यहां व्यक्ति बदल जाते हैं, स्थान बदल जाता है, देश बदल जाता है, विकार जू के त्यों रहते हैं, चूंकि मन जू का त्यों है। तो अर्जुन के प्रश्न केवल अर्जुन के प्रश्न नहीं, वो हमारे भी प्रश्न हैं। और हम भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी युद्ध के स्तर पर खड़े हैं। महाभारत का युद्ध हमारे अंदर भी लगातार चल रहा है। एक अच्छे विचार और बुरे विचारों का द्वंद्व चल रहा है, बुद्धि के संशयों का द्वंद्व चल रहा है, मन की ख्यालों का द्वंद्व चल रहा है, पास्ट और फ्यूचर का द्वंद्व चल रहा है। यहां द्वंद्व चल रहा है हमारी बुद्धिमत्ता का, विवेक का और बुद्धि का और मन का। यहां द्वंद्व चल रहा है अपने अहंकार का। लगातार चल रहे इस द्वंद्व में हमारे अंदर भी यही द्वंद्व जो अर्जुन के अंदर है, वो अपने शब्दों में बयां कर रहा है, पूरी तरह से उसको बात रख पा रहा है। शायद हम इस तरह से अपनी बात को नहीं रख पाते, इसलिए ये गीता इतनी महत्वपूर्ण है। इसलिए महाभारत का युद्ध, इतना बड़ा युद्ध जो धरती पर हुआ था, वो कहीं खो गया, लेकिन गीता जगी रही। यहां महत्वपूर्ण महाभारत का युद्ध नहीं, महत्वपूर्ण तो गीता है, और गीता में भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान है। वो इतना ऊंचा ज्ञान जो मानव मन को पूरी तरह से आत्म भाव में टिका सकता है। यदि गीता में केवल मन को करेक्ट करके और मन को ठीक करके और उसको युद्ध के लिए तैयार कर दिया जाता, तो गीता आज तक नहीं, वो तो कहीं खो चुकी होती। लेकिन वहां पर आत्मा तक पहुंचाकर, आत्मा में टिकाकर और आत्मा की पूरी स्थित
और स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताते हुए और पूरी दिनचर्या बताते हुए A to Z जो है भगवान श्री कृष्ण कि जीवन को जिए कैसे। ऐसा थोड़ी है कि जीवन मिल गया तो हमें पता है हम कैसे जिए, हमें पता है हम सांस कैसे लें, हमें पता है मन को कैसे चलाएं, इंद्रियों को कैसे प्रयोग करें, बुद्धि का कैसे प्रयोग करें, अहंकार का कैसे प्रयोग करें, विकारों का सही प्रकार से प्रयोग कैसे करें। हमें कुछ नहीं पता होता, हमें केवल पता है धन कैसे कमाएं, और वो धन ही हमारे पैर का कांटा बनकर खड़ा हो जाता है। वही लहूलुहान कर देता है हमको, जिसके लिए हम पूरा जी जान लगा देते हैं। वास्तविकता में जीवन जो है वो तो हम उसको जीते ही नहीं है, उसको छूते ही नहीं है, और गीता उसी जीवन की जीवंतता को अनुभव करा देने के लिए है। वो एहसास दिलाती है कि वास्तविकता में जीवन जीना कैसे है। जीवन की धारा जो है उस मुख्य धारा में हमें आना है। इसलिए गीता जुग की त्यों खड़ी है, क्योंकि वो मानव जाति को जीवन की जीवंतता की मुख्य धारा में लाने की बात कर रही है। तो गीता का जो दूसरा अध्याय है वहां पर जो पहला श्लोक है, करुणा शोक युक्त व आंसुओं से भरे नेत्रों वाले अर्जुन से मधुसूदन ने इस प्रकार कहा। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, इस संकट काल में तुम्हारे मन में यह मोह कहां से पैदा हो गया? ना तो ये आर्यजनों का आचरण है, ना स्वर्ग देने वाला है, और ना ही यश की प्राप्ति कराने वाला है। हे पार्थ, नपुंसकता को प्राप्त होना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। हे शत्रु का नाश करने वाले अर्जुन, हृदय की शुद्र दुर्बलता को त्याग कर खड़े हो जाओ। अब ये यहां पर जो भगवान हैं वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से अर्जुन के सामने अपनी बात रख रहे हैं। जैसे कोई डिप्रेस व्यक्ति और उसको हम उत्साह की बात करें जिससे वो उस डिप्रेशन को छोड़कर वो आ जाए। तो भगवान भी पहले स्तर पर, सबसे पहले स्तर पर आत्मा का ज्ञान देने से पहले वो केवल उसके मन को बूस्ट करने की बात कर रहे हैं कि उसका मन वहां से उठ जाए, कि नपुंसकता को प्राप्त होना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। हे शत्रु का नाश करने वाले, याद दिला रहे हैं कि तू कितना बलवान है और आज तक शत्रुओं का नाश तेने किया है। ये तेरे अंदर हृदय में कमजोरी कैसे पैदा हो गई? उसको याद दिला रहे हैं उसका पुराना बल, पहला बल। शायद उसको अपना बल याद आ जाए, जैसे हनुमान जी को अपना बल याद आ गया था और वो समुद्र लांग कर लंका पहुंचे थे। ऐसे ही हम जो पूरी तरह से डिप्रेस व्यक्ति होता है उसको उसका बल याद दिलाते हैं, उसका पद याद दिलाते हैं, उसका धन याद दिलाते हैं, उसको सजाते हैं, संवारते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं, उसको अच्छा भोजन कराते हैं और उसको याद दिलाते हैं तेने क्या क्या किया है जीवन में आज तक, सोच। तो शायद उसको वो याद आकर उसका मन जो है वो थोड़ा और मजबूत हो जाए, उसका मनोबल बढ़ जाए। ये एक तरीका है और मनोविज्ञान में ये तरीका चलता है। ये बहुत ही प्रारंभिक अवस्था है जिसको भगवान यहां टच कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि ये कहां हो सकता है कि वो अर्जुन, जैसे भगवान ने कहा हे शत्रु का नाश करने वाले अर्जुन, ये कहां से तेरे अंदर दुर्बलता आ गई? तो हो सकता है कि उसी समय अर्जुन कहता भगवान आपने कहा मैं खड़ा हो गया हूं। तो भगवान गीता का ज्ञान नहीं देते, वो चेक कर रहे हैं कि कितनी गहराई है, कहां तक इसके अंदर हलचल, मोह और विषाद गया है। फिर अर्जुन बोले हे मधुसूदन, मैं युद्ध में भीष्म और द्रोण के विरुद्ध बाणों से कैसे लड़ सकता हूं? क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। हे महानुभाव, गुरुजनों को न मारकर मैं भिक्षा का अन्न खाना कल्याणकारी समझता हूं। क्योंकि गुरुजनों को मारकर इस लोक में भी तो मैं रुधिर से
सने हुए धन और भोगों को ही तो भोगूंगा। अब जब भगवान ने थोड़ी सी बात उसको कही कि खड़ा हो जा, वो फिर वही बात कर रहा है। अर्जुन वहीं टिका हुआ है, वो फिर नई दलील दे रहा है, नई तरीके से कह रहा है। वो वहां से भगवान के इन वचनों के माध्यम से उभरा नहीं है। यही तो पात्र की पात्रता है, यही तो पात्र तैयार हो रहा है। यदि वो उभर जाता तो बात खत्म हो जाती वहीं पर। अब वो नई नई दलीलों के माध्यम से वहीं पर टिका हुआ है, खड़ा हुआ है, और आगे कह रहा है कि हम उन पर विजय प्राप्त करें अथवा वे हमें जीत ले, इन दोनों में श्रेष्ठ क्या है हम तो ये भी नहीं जानते। जिन्हें मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। वही कह रहा है, जिन्हें मारकर हम जीना नहीं चाहते, वे धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे सामने खड़े हैं। क्या सही है क्या गलत है पता नहीं है, श्रेष्ठ क्या है पता नहीं है। संशय यही होता है। बुद्धि जब निर्णय नहीं ले पाती तो संशय आ जाते हैं कि खाऊं न खाऊं, जाऊं न जाऊं, ये काम करूं या न करूं। ये संशयात्मक बुद्धि जो है, यदि गुरु के सामने ऐसा संशय से भरा हुआ व्यक्ति हो तो गुरु उसको ऊंचाई पर ले जाएं, और यदि वो कैसे ही इसी और किसी संशय आत्मक बुद्धि के सामने खड़ा हो तो वो उसको निचाई पर ले जाए। चूंकि यहां पर वो कृष्ण के सामने खड़े हैं अर्जुन, तो इसलिए वो उसकी संशयात्मिका बुद्धि को पूरी तरह से निश्चयात्मिका बुद्धि में बदल देंगे आगे। अर्जुन कह रहे हैं कि मेरा हृदय करुणा रूपी दुर्बलता से ग्रस्त है, कर्तव्य के प्रति मेरा मन भ्रमित है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो निश्चित रूप से कल्याणकारी हो वो मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं और आपके शरणागत हूं। अब यहां पर पूरी तरह से भगवान को गुरु माना जा रहा है। अभी तो गुरु नहीं माना था, गुरु नहीं माना था, इसलिए भगवान ने ज्ञान भी आत्मा का नहीं दिया। जब तक उसने ये नहीं कहा कि मैं शिष्य हूं और पूरी तरह से शरणागत हूं, समर्पित हूं आपके प्रति, तब तक भगवान ने आत्मा का ज्ञान नहीं दिया। और गुरु भी तब तक आत्मा ज्ञान नहीं देते जब तक शिष्य शरणागत ना हो जाए, समर्पित ना हो जाए, पूरी तरह से अपने अहंकार को समर्पित ना कर दे। यह समर्पण से ही अध्यात्म शुरू होता है, अहंकार से शुरू नहीं होता, किसी विकार से शुरू नहीं होता, शरणागत से शुरू होता है। अर्जुन को मोह था, विकार थे, डिप्रेशन था, लेकिन यदि वो ये ना कहे कि मैं शिष्य हूं आपका, तब तक भगवान उसको ऊंचा ज्ञान दे ही नहीं सकते थे। क्योंकि ऊंचा ज्ञान लगेगा ही नहीं, ज्ञान दिया भी जाएगा तो उसके अंदर उतरेगा नहीं, उसकी स्थिति नहीं बनेगी। जहां समर्पण भाव पैदा होता है, जहां श्रद्धा होती है, वहीं से ही ज्ञान लिया जाता है। बाकी और जगह पर ज्ञान लिया, यदि लिया भी है तो उसका कोई फायदा नहीं होता, जीवन में वो आमूल चूल परिवर्तन नहीं करता, क्योंकि वो बिना श्रद्धा के ऊपर, बिना समर्पण, बिना शरणागत हुए ज्ञान लिया जा रहा है। वो तो वैसे ही है कि जैसे कहीं यूट्यूब से हमने ज्ञान सुन लिया, कहीं किताब से पढ़कर सुन लिया, इसका सुन लिया, उसका सुन लिया, श्रद्धा वहां नहीं है तो ज्ञान के जो शब्द हैं वो ज्ञान हट जाएगा, शब्द रह जाएंगे। और शब्द कभी भी ऊंचा नहीं उठा सकते व्यक्ति को, ज्ञान ही उठा सकता है। ज्ञान है जो आत्मा का अनुभव करा दे। फिर अर्जुन आगे कह रहे हैं, मैं इस भूमि पर शत्रु रहित व समृद्ध राज्य को और देवों पर राज्य को भी क्यों ना प्राप्त कर लूं, परंतु मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखता जिससे इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा यह शोक दूर हो सके। डिप्रेस हो गया है अर्जुन पूरी तरह से, टूट गया है अर्जुन पूरी तरह से, और एक अध्यात्म का पात्र तैयार हो गया है जो ऊंचा स्तर पर ले जाया जा सके। यदि गुरु सामने हैं और व्यक्ति पूरी तरह से टूटा है तो तैयार हो गया है पात्र। और जब तक यहां तक अर्जुन नहीं पहुंचा, भगवान ने ज्ञान नहीं दिया। अब यहां पर जो संजय हैं
जो धृतराष्ट्र को आंखों देखा हाल बता रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। तो संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र को कि हे अर्जुन, हे राजन, शत्रु का नाश करने वाले व इन निद्रा को जीतने वाले अर्जुन ने कृष्ण को इस प्रकार कहा, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और मौन हो गया। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के मध्य शोक करते हुए अर्जुन से भगवान कृष्ण ने जो आगे बात की है वो हम अगले सेशन में करेंगे। तो आज दूसरे अध्याय का जो 9वां श्लोक है यहां तक की हमने चर्चा की, और जो 10वां जो श्लोक है जहां से एकदम ज्ञान का प्रारंभ हो रहा है और जीवन की महीन रहस्यों का उजागर हो रहा है, उसको हम आगे लेंगे। मैं चाहूंगा कि अभी आपके कोई प्रश्न उठ रहे हों तो उन पर हम चर्चा कर लें। कह रहे हैं कि यदि हमारा मन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया हो तो कैसे डिसाइड करें कि क्या ठीक है। असलियत में जब तक मन अस्त व्यस्त है, संशय पूरी तरह से भरे हुए हैं, तब तक आप डिसाइड कर ही नहीं सकते। उस समय निर्णय लेना ही नहीं है जब निर्णय लेने की सामर्थ्य शक्ति हो ना। अब निर्णयों को कल पर छोड़ देना चाहिए। जब आप उस स्थिति में आ जाएं, उस भाव में आ जाएं कि आप निर्णय ले सकें, आपका विवेक जगा हो, पूरी तरह से जागृत हो, होश हो, तब निर्णय लेने हैं। संशयात्मिका बुद्धि कभी निर्णय नहीं ले सकती, और यदि वहां पर आपने निर्णय लिया तो वो निर्णय हमेशा गलत होगा। वो निर्णय कहीं ना कहीं किसी ना किसी विकार से खड़ा होगा। हो सकता है कि संशय की स्थिति में आप क्रोध के कारण से निर्णय ले लें, लोभ के कारण से निर्णय ले लें, काम के कारण से निर्णय ले लें, किसी ना किसी द्वेष के कारण से निर्णय ले लें, विकार से निर्णय ले लें। और विकारों से लिए गए निर्णय कभी भी ऊंचे निर्णय नहीं होते, वो तो बांध देते हैं। निर्णय का मतलब है निकल जाने की प्रक्रिया। निर्णय का मतलब है कि एक ऐसा निर्णय हो जीवन में जो सारे के सारे जो दुख हैं, जो कष्ट हैं, जो उलझने हैं, जो मेरा मन समस्याओं में उलझा है, वहां से मैं हट जाऊं। और निर्णय धीरे धीरे नहीं, एकदम, कई बार तो एकदम लिए जाते हैं। कभी कभी निर्णय धीरे धीरे लिए जाते हैं, कभी एकदम लिए जाते हैं, लेकिन वो तब लिए जाते हैं जब विवेक पूरी तरह से जगा हो। तो तब तक इंतजार करना जब तक विवेक ना जग जाए, जब तक आप अपने इस संशय भाव को ना त्याग दें। और उस संशय भाव को त्यागने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए। सत्संग वही उपाय है, अध्यात्म चर्चा वही उपाय है, कुछ प्राणायाम के अभ्यास, कुछ ध्यान की प्रक्रियाएं वही उपाय हैं, प्रकृति के नजदीक जाकर अपने साथ रहना वही उपाय है, एकांतवास करना वही उपाय है, और मन को पूरी तरह से शांत करके दिन भर प्रसन्नता के आयोजन किए जाएं, मन को कहीं और लगाया जाए जिससे मन पूरी तरह से ऊर्जा से भर जाए, और फिर एक नए पन के तरह एकदम नया होकर जब आए तब निर्णय लेना। उसके बिना यदि निर्णय लेंगे तो निर्णय आपको उलझाएंगे, फंसाएंगे, अटकाएंगे। तो जब मन बिखर रहा हो निर्णय नहीं लेना। हरिओम जी। असलियत में हम कह रहे हैं कि गीता को परिवार में कैसे लगाया जाए। प्रश्न होना चाहिए कि गीता को अपने साथ कैसे लगाया जाए। हम ज्ञान को दूसरों के लिए सुन लेते हैं, हमें ज्ञान को अपने लिए सुनना है। यदि हम प्रसन्न हो गए, हम पूरी तरह से विवेक में आ गए,
हम जागृत हो गए, हम होश में आ गए, तो हम केंद्र बन गए उस प्रसन्नता का, तो परिवार में उस प्रसन्नता को हम बिखेर सकते हैं। लेकिन यदि हमने ही गीता को अपने जीवन में आचरण नहीं लिया और हम चाहें कि हम ज्ञान सुनकर परिवार वालों को सुना दें और वो सुधर जाएं, मैं तो ठीक हूं, मैं कभी भी विक्षिप्त नहीं हूं, मैं दुखी नहीं, वो सब दुखी हैं, तो जब हम दूसरे के ऊपर डालते हैं तो ज्ञान कभी भी हमारे अंदर नहीं चल सकता। इसलिए अर्जुन का जो पहला अध्याय है वो सारी बातें अपने ऊपर कर रहा है। उसके अपने अंदर जो भाव है, अपने अंदर जो डिप्रेशन है, दुख है, लोभ है, मोह है, वो उससे उभरना चाहता है। तो हमारा प्रश्न हो कि ये गीता मेरे जीवन में कैसे लगे, कि जीवन में इस तरह से गीता आ जाए कि मैं पूरी तरह से अपने जीवन की जीवंतता को अनुभव कर पाऊं। और जब मेरे अंदर ज्ञान बढ़ता है तो ज्ञान पूरी तरह से बाहर की तरफ भी आने लगता है। आप अपना ध्यान दें और जैसे ही आप केंद्र बन जाएंगे प्रसन्नता का, आप पाएंगे कि परिवार में धीरे धीरे सौहार्दपूर्ण वातावरण आने लगा। जो ज्ञान है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, वो व्यक्तिगत होता है, वो सामूहिक नहीं होता, वो 1 to 1 होता है। मेरे प्रश्न है और मुझे आंसर चाहिए, उसके प्रश्न है, उसका आंसर मुझे चाहिए। ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान है कि जो अंदर से उठे। और गीता के आगे अगला जो सेशन में भगवान श्री कृष्ण का जो आंसर अब शुरू हो रहे हैं, वो सारे ऊंचा ज्ञान है। वो ऐसा ज्ञान है, यदि उस ज्ञान एक भी श्लोक हमारे जीवन में उतर जाए और हम उस पर पूरी तरह से अपने जीवन को लेकर चले, तो आप पाएंगे कि जीवन पूरी तरह से नया हो गया। जैसे नई बिल्डिंग होने पर एकदम चमक दमक उसकी अलग होती है, ऐसे ही हमारा मन नया हो जाएगा, विचार नए हो जाएंगे, ख्याल नए हो जाएंगे, सारे विकार पूरी तरह से नष्ट होने लगेंगे। यदि गीता का एक श्लोक भी हम अपने जीवन, जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला है, अपने जीवन में उतार लें, तो पूरी तरह से उसको हम पा सकते हैं कि आज की जो परिस्थिति है, जो विपरीत परिस्थिति खड़ी है, जो आपदा है, अर्जुन के सामने भी आपदा है। अर्जुन के सामने जो महाभारत का युद्ध खड़ा है वो बड़ा है, या हमारे सामने जो खड़ा है वो बड़ा है? असलियत में जितना बड़ा वो युद्ध है उतना ही बड़ा हमारा युद्ध है। ना छोटा है ना बड़ा है, मन में तो वही हलचल है। जब वो महाभारत के युद्ध से निकल गए तो हम भी इस युद्ध से निकल जाएंगे। बस जरूरत है उस ज्ञान को पूरी तरह से आत्मसात कर लें, लगातार उस ज्ञान में हम आगे बढ़ते चले जाएं, तो आप पाएंगे कि मन की अवस्था बदलती जाएगी। तो अगले सेशन में हम इन्हीं पे बातें करेंगे कि वो कौन से उपाय हो सकते हैं जहां से उभर जाएं। लेकिन मैं ये बात जरूर रखना चाहूंगा कि प्रश्न आपके हों, आपके लिए हों, अपने उद्धार के लिए हों, अपनी यात्रा को सुगम करने के लिए हों, अपनी आध्यात्मिक यात्रा से होते हुए अपने आत्मा तक जाने के लिए हों, मन को पूरी तरह से प्रसन्न कर देने के लिए हों, बुद्धि में पूरी तरह से निश्चय भाव को जगा देने के लिए हों, और जीवन को ऊंचाइयों से जी जाने के लिए हों, तो आप निश्चित मानिएगा गीता पूरी तरह से आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगी। लेकिन यदि हम दूसरों के लिए ज्ञान सुनेंगे तो वो कहीं नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि यहां पर ज्ञान जो था वो अर्जुन के लिए था। पॉइंट क्लियर हो रहा है? एक प्रश्न है कि लोभ को कैसे डिफाइन किया जाए। हमको कैसे पता लगे कि ये लोभ है मेरे अंदर? लोभ का मतलब है कि और पाने की चाह, और आ जाए और आ जाए, जितना मेरे पास है उसमें संतुष्ट नहीं। जब असंतोष पैदा होता है, या यूं कहें जब लोभ पैदा होता है, तो असंतोष होता है। लोभ है कि बस आ जाए। लोभ की तोंद बड़ी मोटी होती है। जो मेरे पास आ जाता है, जो मुझे मिल जाता है, वो मुझे दिखाई नहीं देता। अब मुझे वो दिखाई देता है जो मुझे नहीं मिला है। हम लगातार ये देखते रहते हैं कि और कैसे आ जाए, और की तलाश ही लोभ कहलाती है। और ये लोभ जब एक पूरा होता है तो फिर दूसरा जग जाता है, जब दूसरा पूरा होता है तो तीसरा जग जाता है। एक लोभ पूरा होते ही दूसरे लोभ को जन्म देकर जाता है, और लोभ लगातार जीवन भर
हमारी यात्रा के साथ साथ चलता रहता है। लोभ खत्म नहीं होता, विकार खत्म नहीं हो सकते। भगवान ने भी देख लिया था कि विकार अर्जुन के खत्म नहीं हो सकते, इसलिए विकारों से ही ऊपर उठा दिया गया। विकारों को करेक्ट नहीं किया जा सकता, उसके ऊपर उठा जा सकता है। तो लोभ समझो कि और की तलाश लोभ है, और ये हमेशा जगी रहेगी। और कोई प्रश्न उठ रहा हो? एक प्रश्न है कि सेटिस्फैक्शन यदि आ गया तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? यदि सेटिस्फैक्शन आ गया उसके बाद ही आगे बढ़ सकते हो। जितना संतोष होता जाता है उतना अभी संतोष का आनंद हम लेते जाते हैं, और वो संतोष का आनंद हमें नई नई ऊंचाइयों पर बढ़ाने लगता है। हम जो कहते हैं कि असंतुष्ट हूं मैं, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, ये जहां पहुंच जाओगे वहां भी और चाहिए, वहां भी और चाहिए, वो कभी भी खत्म नहीं होगा। तो सुखी कब होंगे? आनंद कब लेंगे? चीजों का इकट्ठे ही करते जाओगे, उसका भोग तो नहीं हो पाएगा, उसका एंजॉय तो नहीं हो पाएगा, चूंकि और की तलाश है। संतोष यदि आ जाए तो जैसे ही संतोष पैदा होता है उसी समय सुख पैदा होता है, और जब सुख पैदा होता है तो बुद्धि क्रिएटिव हो जाती है, विवेक जागृत हो जाता है, और हम और ऊंचाइयों पर आगे बढ़ सकते हैं। असंतोषी व्यक्ति कुछ समय के लिए तो आगे बढ़ जाएगा, शायद बाहर के स्तर पर तो आगे बढ़ जाएगा, शायद धन के स्तर पर तो आगे बढ़ जाएगा। जीवन कोई धन के स्तर पर थोड़ी जिया जाता है, केवल धन थोड़ी है। जीवन के तो बहुत सारे आयाम हैं। हो सकता है कि आप कहें कि और चाहिए, धन बहुत हो जाए, लेकिन मन बिखर जाए, बुद्धि बिखर जाए, संबंध बिखर जाए, स्वास्थ्य बिखर जाए। सबको संभालते हुए जो हमारी आगे की यात्रा है वही यात्रा महत्वपूर्ण है, और सबको नजरअंदाज करते हुए केवल एक धन को पाने की जो चाह है, वो जीवन को एक बहुत ही छोटे पक्ष से देखा जा रहा है। बिल्कुल छोटे पक्ष से देखा गया जीवन कभी भी वास्तविक जीवन का आनंद हमें दे नहीं सकता। इसलिए संतोष के साथ आगे बढ़ो, असंतोष के साथ आगे नहीं बढ़ना। असंतोष के साथ आगे हमेशा दुख देगा, और दुख का कारण वहां पर खड़ा होगा असंतोष, और सुख का कारण है संतोष। सुख चाहिए तो संतोष कर लो, दुख चाहिए तो असंतोष कर लो। असंतोष करते ही उसी समय दुख प्रकट है, और संतोष करते ही उसी समय सुख प्रकट है। तो अभी समय हो गया है